अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज जो है वो हमारा सेकेंड ईयर केमिस्ट्री फ़र्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, जिसमें हम पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो हम हाइड्रोजन का कंपैरिजन करेंगे डिफरेंट ग्रुप्स के साथ, जिसमें हाइड्रोजन और अल्कली मेटल्स का कंपैरिजन करेंगे, और हाइड्रोजन और हैलोजेंस का करेंगे, और हाइड्रोजन और ग्रुप 4A एलिमेंट्स का करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि हाइड्रोजन और इनके दरमियान में है जो वो क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं और क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपना आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम देख लेते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो कहाँ पे पाई गई। ठीक है, तो इसमें एक 1766 के अंदर एक हेनरी कैवेंडिश एक साइंटिस्ट थे, जो एक इंग्लिश केमिस्ट और फिजिस्ट भी थे। ठीक है, उन्होंने एक कंबस्टिबल एलिमेंट्स जो है उनको डिस्कवर किया, जिसमें जो है वो हाइड्रोजन शामिल था। या आप कह लो कि उन्होंने हाइड्रोजन को जो है वो डिस्कवर किया। हाइड्रोजन जो है, इसका नाम हाइड्रोजन इस वजह से है क्योंकि ग्रीक वर्ड में हाइड्रोजन जो है वो वाटर मेकर को बोला जाता था। मतलब वो वाले तमाम एलिमेंट जो कि जब ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तो उससे वाटर बनता है, या वो वाटर की फॉर्मेशन में हेल्प आउट करते हैं, तो उनको जो है वो हम हाइड्रोजन, इस वजह से इसका नाम दे दिया गया। हाइड्रोजन जो है ये गैस होती है रूम टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, और इस तरह ये थर्ड मोस्ट अबंडेंट केमिकल एलिमेंट है आफ्टर द ऑक्सीजन एंड द सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बाद ये सबसे ज़्यादा अबंडेंट है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो गैस मॉलिक्यूल्स के हिसाब से अगर बात करें तो ये ऑक्सीजन के बाद सबसे ज़्यादा जो है वो अबंडेंट है। इसके बाद अगर हम देखें तो जो हाइड्रोजन मेटल होता है, इसको जो ग्रुप 1A के टॉप के ऊपर जो है वो हमने रखा हुआ है। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट ग्रुप्स के साथ मैच होते हैं, जिसमें अल्कली मेटल्स है, हैलोजेंस हैं और ग्रुप 4A एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो अभी हम इनका कंपैरिजन जो है वो देखते हैं। तो ये आपके पास पीरियोडिक टेबल दिया गया है और 1A के ऊपर जो है वो हाइड्रोजन प्लेस किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन की जो कंपैरिजन हम करेंगे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम के साथ। फिर हाइड्रोजन का जो है वो अल्कली हैलोजन के साथ करेंगे, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होगा। फिर जो है वो हाइड्रोजन को 4A एलिमेंट्स के साथ करेंगे, जिसमें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मीनियम, टिन और लेड वगैरह जो है वो शामिल हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम अल्कली मेटल और हाइड्रोजन को देख लेते हैं। तो इनके दरमियान में रिजेम्बलेंस को देखते हैं कि दोनों अल्कली मेटल और हाइड्रोजन जो हैं इनके अंदर स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है कि ये किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कंबाइन हो सकते हैं, लाइक हैलोजेंस के साथ कंबाइन हो सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है वो अल्कली मेटल और हाइड्रोजन जो है ये आयनिक कंपाउंड भी बनाते हैं, जो कि डिसोसिएट हो जाते हैं वाटर के अंदर, मतलब अपनी आयंस के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये दो जो है वो इन दोनों की रिजेम्बलेंस है। ठीक है, इसके बाद अगर हम डिफरेंसेस देखते हैं अल्कली मेटल और हाइड्रोजन का, तो उसमें पहला तो ये है कि हाइड्रोजन जो है वो नॉन मेटालिक इन नेचर है। ठीक है, लेकिन जो अल्कली मेटल होते हैं वो तो ट्रूली मेटल्स होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करता, इतना ईजिली लूज़ नहीं करता जितना कि अल्कली मेटल कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अल्कली मेटल जो है वो ज़्यादा तेज़ी से अपने इलेक्ट्रॉन को जो है वो लूज़ करते हैं। और अल्कली मेटल हाइड्रोजन जो है ये ओपन फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन अल्कली मेटल जो है वो ओपन फॉर्म में नेचर के अंदर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये इनके दरमियान में कुछ डिफरेंसेस हैं। इसके बाद जो है वो हम हैलोजन और हाइड्रोजन के जो है वो कंपैरिजन करते हैं। अगर हम इनके रिजेम्बलेंस की बात करते हैं तो हाइड्रोजन जो है वो गैस है। ठीक है, और जिस तरह बहुत सारे हैलोजन जो हैं वो गैसेज हैं। ठीक है, और ये डाई एटॉमिक फॉर्म के अंदर जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, जिसमें आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और देखें तो F2Cr2 Br2 और I2 के फॉर्म में जो है ये एग्जिस्ट करते हैं। तो जिस तरह अगर आप इनकी वैलेंसी के हिसाब से बात करें तो जिस तरह हैलोजेंस को अपना एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है अपना आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए, तो हाइड्रोजन को जो है उसको भी एक इलेक्ट्रॉन की ही ज़रूरत होती है। और बहुत हाइड्रोजन और हैलोजन जो होते हैं ये स्टेबल आयनिक कंपाउंड बनाते हैं अल्कली मेटल्स के साथ। ठीक है, तो ये इनकी रिजेम्बलेंस हो गई। इसी तरह इनके कुछ डिफरेंसेस भी हैं, जिसके में है कि हाइड्रोजन जो होता है इसके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही पाया जाता है। ठीक है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है इजीली लूज़ करके H पॉजिटिव बना देता है, लेकिन हैलोजन जो है वो कभी भी जो है वो पॉजिटिव आयंस नहीं बनाते, मतलब वो कभी भी अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ नहीं करते, वो हमेशा गेन ही करते हैं। और जब भी हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन
के साथ मिलता है तो हाइड्रोजन जो है वो स्टेबल ऑक्साइड्स बनाता है, लेकिन हेलोजन जो है उनके अंदर जो है ये ऑक्सीजन के साथ मिलके ऑक्साइड्स बनाने की टेंडेंसी नहीं होती। ठीक है, तो ये इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस हो गया। इसके बाद जो है वो ग्रुप 4a एलिमेंट और हाइड्रोजन के दरमियान में अगर हम रिजेम्बलेंस की बात करते हैं, तो अगर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के हवाले से बात करें तो हाइड्रोजन में भी हाफ शेल होता है, मतलब इसमें एस शेल एस सब शेल होता है, तो इसके अंदर जो है वो एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, मतलब हाफ शेल फिल होता है, हाफ फिल्ड होता है। तो 4a एलिमेंट जो होते हैं ये भी हाफ फिल्ड ही होते हैं। उसके बाद दोनों हाइड्रोजन और 4a एलिमेंट जो होते हैं वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग के ज़रिए जो है वो अटैच होते हैं, और कार्बन की तरह जो है वो हाइड्रोजन के अंदर भी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, जैसे कार्बन जो है वो दूसरों को रिड्यूस कर सकता है, तो इस तरह हाइड्रोजन भी कर सकता है। अब जो है वो हम इसमें कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं कि कार्बन और सिलिकॉन की अगर हम बात करते हैं 4a जो ग्रुप के एलिमेंट्स हैं तो उनमें लॉन्ग चेन कंपाउंड बनाने की सलाहियत होती है। ठीक है, और वो अपने एटम्स के अंदर जो है वो और जब उनके मतलब एटम्स जो हैं वो आपस में अटैच होते हैं। ठीक है, तो लेकिन हाइड्रोजन के अंदर जो है वो ये वाली सलाहियत नहीं होती, और वो वाली सलाहियत जिसमें कार्बन जो है वो लॉन्ग चेन बनाती है आपस में ही अटैच हो के, तो इसको हम कैटिनेशन की प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो हाइड्रोजन जो है उसके अंदर कैटिनेशन की प्रॉपर्टी नहीं होती। इसके बाद जो है वो हाइड्रोजन जो है वो साइमल्टेनियस, कार्बन जो है वो साइमल्टेनियसली जो है वो 4 बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, मतलब ये 4 इसकी वैलेंसी 4 होते हैं, तो 4 डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ जो है वो बॉन्ड बना सकता है। लेकिन जो हाइड्रोजन है इसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये जस्ट एक एलिमेंट के साथ ही एट टाइम अटैच हो सकता है। तो ये इसके साथ जो है वो कुछ डिफरेंसेस थे। तो ये इस तरह जो है वो तीनों ग्रुप्स के साथ इसकी कुछ रिजेम्बलेंस है, कुछ डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो इसकी जो पोजीशन है वो कंट्रोवर्शियल ही है, तो इस वजह से जो है वो हमने इसको ग्रुप 1a के जो है वो ऊपर रखा हुआ है। तो यही हमारा आज का लेक्चर था। आई होप कि आपको जो है वो क्लियर हो गया होगा, और अगर कोई क्यूरी हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।